प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज अपन एक नया बुक करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी जैसे अपने अलजेब्रा के अंदर पढ़े टॉपिक वाइज, ऐसे अपन ट्रिग्नोमेट्री को भी टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे कोण की टाइप, कोण को कैसे नापने की पद्धतियाँ हैं, 2 पद्धतियाँ हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो उससे पहले आज के विचार। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो वो चाहिए, तो आप समझ ही होंगे इसका अर्थ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, तो बच्चों इसमें लिखा कोण और उसकी माप। तो एक 2 तरह के कोण होते हैं जनरली, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज अपन नापते हैं एंगल ऐसे इस तरह का, इस तरह एरो, तब तो ये धनात्मक कहलाता है। और अगर आपने इसी लाइन से अगर इस तरह नापा तो ये नेगेटिव कोण होता है। लेकिन अपने जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये एक्चुअल में हाई लेवल पे चला जाता है तब जरूरत पड़ती है। बाकी अपन तो आप एक ही ध्यान को धनात्मक कोण होता है। बाकी कभी पूछ ले तो आप बता सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज, बाम्बर दिस को एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणावर्त होता है आपका क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये थीटा लेस देन 90, इससे नापा है इस लाइन से, 90 से कम है। सेकंड केस है अगर अपन 0 से 180 के बीच में ये एंगल। और तीसरा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तीसरे इसमें, तो ये आपका 180 से ज़्यादा हो गया और 270 से कम हो गया। और चौथा है, इसको अगर अपन यहाँ से नापें तो ये आपका 270 और 360 के बीच में। लेकिन आपको पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं जाना है, बस इतना समझ लो कि अपन को इस तरह मेजर करना है, एक ही तरफ एक्स एक्स से एक तरफ मेजर करना है। अब आता आपका कोण नापने की 2 तरीके हैं। जैसे अपन दूरी को नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ऐसे ही अपन को एंगल नापने की 2 वैसे तो 3 है, लेकिन जनरली अपने इंडिया में 2 ही चलती हैं। एक तो पद्धति कहलाती है साष्टिक पद्धति और एक है वृत्तीय पद्धति। तो साष्टिक पद्धति क्या होती है, जो एंगल अपन नापते हैं डायरेक्ट, जैसे ये है 90 डिग्री, चांदी से नापते हैं 90 डिग्री ये। तो इस पद्धति में कोण को डिग्री और डिग्री को भी हिस्से कर रखते हैं, मिनट, और मिनट को भी सेकंड में मापते हैं। मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री, अगर अपन इसका 1 डिग्री का पार्ट कर देंगे, ये 1 डिग्री मान लो, ये डिग्री छोटा, अब इसे 60 हिस्से कर दें इस तरह, इस तरह। तो 1 डिग्री 60 मिनट से मिलकर बना होता है, 60 मिनट। और फिर अगर 1 मिनट को ले लें अपन, 1 मिनट का ध्यान रखना, मिनट का सिंबल ये है, और 1 मिनट का अपन ले लें छोटा सा ये, और ले लेते हैं 1 मिनट मान लो। 1 मिनट के भी अगर इक्वल करते हैं इससे इस तरह, तो 1 मिनट 60 सेकंड से मिलकर बना होता है। अच्छा, मिनट को एक नाम और कला, और सेकंड के विकला भी बोलते हैं। अच्छा, सिंबल इसका डैश लगाते हैं, इसमें डबल डैश लगाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ आपको, 29 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। तो एक्चुअल में ये देखा जाए तो इन दोनों को अपन एक कर दें तो ये हो जाएगा 29 डिग्री प्लस 59 प्लस 60/60। इसको भी अगर 60 का भाग देते हैं तो बच्चों ये किस चीज में हो जाएगा, मिनट। ये आपका मिनट है, 60 में 60 बात है तो मिनट, पूरा मिनट हो गया। तो ये हो गया 29 डिग्री और ये एक 60 मिनट। अब 60 में, मिनट में भी 60 का भाग देंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, 29 डिग्री प्लस 60/60 और ये हो गया डिग्री। तो बराबर ये हो गया 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि अगर आपका सेकंड दे रखा है तो सेकंड में 60 का भाग दोगे तो मिनट में आ जाएगा, और मिनट में पे 60 का दोगे तो डिग्री आएगा। जोड़ते समय 1 यूनिट होती है, डिग्री के साथ डिग्री जुड़ता है, मिनट नहीं जुड़ता। उस मिनट को आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर वो डिग्री में जुड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना। इसलिए मैंने क्या करा, ये आपका सेकंड था, सेकंड को पहले मैंने 60 का भाग देके मिनट में चेंज किया तो ये 59 के साथ ऐड हो गया, तो ये आपको 60 मिनट। अब 60 मिनट का इसके साथ नहीं ऐड होगा, तब तक 1 यूनिट होनी चाहिए। तो 60/60 का भाग देंगे तो ये आपका चेंज हो गया डिग्री में, और ये डिग्री, अब ये हो गया 30 मिनट। मतलब ये एक्चुअल में इसके बराबर होता है। इस तरह अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरी पद्धति और है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति होता है एंगल, ये फॉर्मूला था कि किसी एंगल पे अगर कोई ये एंगल है तो ये चाप बटा त्रिज्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है चाप बटा
त्रिज्या एक्स बटा आर, कि जैसे जैसे आपका चाप बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। जैसे अगर चाप आपका, अच्छा बच्चों ये चाप बटा त्रिज्या रेडियन में आना, रेडियन में आता है ये हमेशा चाप बटा रेडियन में आता है। एक डिग्री है और रेडियन और डिग्री में फिर संबंध भी है। तो अगर मान लो ये चौथाई चाप है, ये एंगल देखना थीटा सी, ये कितना होगा देखो, तो ये आपका हो गया चौथाई चाप 2 पाई आर बाई 4 अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया तो ये पाई बाई 2 गया। और वैसे 90 डिग्री है, ये देखा था 90 डिग्री है, तो ये हो गया पाई बाई 2 रेडियन। और अगर इसको एंगल से नापेंगे चांदी से तो ये 90 डिग्री। और अगर अपन अब मान लो यहां तक का ले लेते हैं चाप, यहां तक का चाप द्वारांतरित कोण, तो ये हो गया पाई आर अपॉन, ये 180 डिग्री है, और अपॉन आर, आर से आर कट गया तो हो गया पाई रेडियन। अब पाई और एंगल वैसे नापोगे तो 180 डिग्री। और बच्चों अगर चाप का मान 1 हो गया, चाप का मान भी त्रिज्या के बराबर हो गया, सॉरी चाप का मान त्रिज्या के बराबर हो गया, तो ये अगर चाप त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या बटा 1 रेडियन हो, तो 1 रेडियन की परिभाषा है जब चाप आपका त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन होता है। अब 180 अपन बता दिया, पाई रेडियन 180 डिग्री, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन, और इसको अगर आप डबल करो 2 पाई रेडियन तो 360 डिग्री हो गया। तो बच्चों ये आपका रिलेशन हो गया डिग्री और रेडियन। अभी 2 सूत्र में लिखने जा रहा हूं, उनको याद करें। पाई अपॉन 180 और ये आपका थीटा, ये आपका डिग्री में होगा, ये आपका डिग्री में होगा। 180 का पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर इतना, तो ये आपका 180 बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर इतना, और ये हो गया थीटा डिग्री। तो ये आपका पूरा पूरा रेडियन में आएगा। कोई भी अगर आपका कहने का मतलब है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर 1 पाई अपन 180, और थीटा डिग्री बराबर ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। तो ये नोट कर लो, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से गुणा करते हैं। और उल्टा अगर आपका पाई रेडियन बराबर 180, इसलिए 1 बराबर 180 अपॉन पाई, और थीटा सी बराबर 180 अपॉन पाई इंटू थीटा सी। थीटा सी का मतलब रेडियन में, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डिग्री। तो इसका भी एक नोट ये हो गया कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए एक 180 अपॉन पाई से गुणा करते हैं। तो 2 फॉर्मूला आपको उनको याद रखना है, एक तो ये और एक ये इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको डिग्री में दे रखा है तो पाई अपन 180 से गुणा करने में रेडियन में वैल्यू चेंज हो जाएगी वो, और अगर आपको रेडियन में दे रखा है तो अपन 180 अपन पाई से गुणा करेंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा।
तो ये अपन थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं इसको आपको। ये तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना। अब इस पर अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 30 डिग्री कोण में रेडियन में क्या होगा, तो अपन ने एक फॉर्मूला बता रहा है कि 30 डिग्री को चेंज करने के लिए तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर हो गया पाई अपॉन 180, और 30 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 30, ये 6 पाई बाई 6 रेडियन। ये लो, और बाकी ट्रिक से ही बताता हूं, अभी बताया सूत्र से कि ये आपको पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, डिग्री कितना 30, मैं बताया था कि किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना पाई अपॉन 180 से गुणा कर दो, तो वही इससे आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, वही आ रहा है, तू किसी पर वो पाई बाई 6, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। अब ये शास्त्रीय पद्धति में चेंज करना उल्टा डिग्री में, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर हो गया 180 अपॉन पाई, और 3 पाई बाई 4 बराबर होगा 180 अपॉन पाई इंटू 3 पाई बाई 4। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 45, ये हो गया 145। तो बच्चों 2 आंसर लिख रखे हैं, दोनों है सही है, ये हो गया। बाकी ट्रिक से करो, ये हो गया 180 अपॉन पाई, बताया था कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180 अपॉन पाई से गुणा कर दो उस रेडियन, 3 पाई बाई 4, डायरेक्ट भी याद कर सकते, वही ये हो। तो बच्चों ये हो गया आपका ये। अच्छा बच्चों एक संबंध और होता है कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है, बराबर एक चक्कर, एक चक्कर मतलब एक पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री घूम जाता है, यहां से यहां तक का, तो 360 डिग्री या अपन इसको 2 पाई रेडियन बोलेंगे या एक चक्कर बोलेंगे। ये रिलेशन कभी चक्कर में दे दे तो आप उसको रेडियन में 360 डिग्री बोल सकते हैं डिग्री में, और रेडियन में 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हो। अब देखो 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चलने पर केंद्र पर अंतरित कोण, तो अंतरित कोण रेडियन में आएगा, लेकिन बच्चों इसमें ये है पूछा है, तो ये आपका यहां से यहां तक का हो गया 25 पाई, और ये आर है 100। तो बच्चों अगर आप चाप बटा त्रिज्या से करोगे तो वो वैल्यू हमेशा रेडियन में आएगी, तो आपका ये जो थीटा सी होगा, थीटा सी, थीटा रेडियन डिग्री का सिंबल है, थीटा सी रेडियन का सिंबल है, तो ये हो जाएगा 25 पाई अपॉन पाई बाई 4। पाई बाई 4 2.15 अपराह्न के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में क्या होता है। देखो बच्चों इस केस में क्या होता है, अच्छा इससे पहले का आंसर लगा दिया था ना, ये पाई बाई 4 आ गया सही। ये 3 है, ये 12 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों जो सुई होती है ना बड़ी वाली अपराह्न, तो ये बड़ी वाली सुई तो यहां होती है और थोड़ी सी सुई इधर हो जाती है, इधर से खिसक जाती है, तो अपन को ये मेजर करना है कितना खिसकेगी, तो दोनों की चाल अलग अलग है। तो बच्चों ये 2 एंगल है ना, ये एक्चुअल में देखा जाए तो 360 बटा 12 100 बढ़ गया, तो ये 30 डिग्री, तो 2 आपके डिजिट के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है, तो 2 और 3 के बीच में तो अंतर होगा 30 डिग्री का, दो और 3 के मध्य को तो होगा 30 डिग्री। लेकिन बच्चों ये सुई है ना इधर और आएगी, अब ये कितना आएगी कि 15 मिनट के अंदर
तो घंटे वाली सुई 15 मिनट के अंदर इसका चौथा हिस्सा तय करेगी, क्योंकि 15 पूरे एक घंटे में ये सुई है ना, घंटे वाली 2 से 3 में आती है, तो 15 मिनट में आएगी घंटे वाली सुई। 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, 60 मिनट में। तो 15 मिनट में कितना घूमेगी? 15 मिनट में थोड़ा इधर खिसक जाएगी। 15 मिनट में घूमेगी 30/60 × 15, 7.5 डिग्री। तो बच्चों ये आपका दो से थोड़ा इधर आएगी, तो ये जो टाइम आएगा ना, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा आ जाएगा, तो टोटल नेट हो जाएगा, नेट टाइम आएगा 30 नेट एंगल नेट कौन होगा 30 - 7.5 बिगड़ जाएगा। तो बच्चों दो क्या होगा, जब मिनट वाली सुई 3 पे होगी तो वो 2 पे नहीं होगी, 2 पे एग्जैक्ट तब होती है घंटे वाली सुई से, तो ये मिनट वाली सुई 12 पे होती है। तो 12 से जब ये खिसकेगी ना, तो घंटे वाली सुई भी कुछ खिसकेगी, तो उसका बीच में एंगल कम हो जाएगा, 30 नहीं रहेगा थोड़ा सा, तो वो और देखना पड़ेगा कितना शिफ्ट हो गई। तो वो घंटे वाली जो सुई है ना, 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, तो 15 मिनट के अंदर 30 का चौथा हिस्सा घूमेगी 7.5, तो 7.5 डिग्री इधर आ जाएगी। तो 30 में से 7.5 अपन कम करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। तो बच्चों ये 22.5 आपका आंसर हो जाएगा इस तरह। अब एक त्रिभुज के 2 कोण, 1/2 रेडियन, 1/3 रेडियन और 30 कोण का मान, तो बच्चों टोटल होता है एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2 पाई रेडियन में से अपन को बढ़ाओ करना, 22/2 पाई को अपन 22/7, तो 30 कोण, फिर उसको अपन पहले घटाते समय जोड़ते समय एक ही यूनिट होनी चाहिए, या तो पूरे डिग्री से डिग्री घटता है, रेडियन से डिग्री नहीं घटेगा। तो अपन को 2 रेडियन दे रखे हैं मान में, तो 30 अपन को रेडियन में से घटाएंगे तो 30 रेडियन आएगा, फिर इसको अपन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना, कभी भी घटाते समय और जोड़ते समय हमेशा यूनिट एक ही होती है, एक ही होती है। तो अपना हो गया 22/7 माइनस 1/2 प्लस 1/3, तो 22/7 ये हो जाएगा 6, 5/6। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 7 42 का अगर करें तो 22 × 6 5 7, और ये हो गया 7 5 35, 22 × 6, और ये जाएगा आपका 7 7 5 35, तो 22 × 6 हो जाएगा आपका 6 दूने 12, 6 दूने 12 132, 132 माइनस 35 ये हो जाएगा 97/40 रेडियन। अब अपन को 30 कोण का माप अंश में चाहिए, अब अंश में मतलब डिग्री में चाहिए, तो अपन को करना पड़ेगा, अभी बताता है 180/पाई × 97/42 ये होगा डिग्री। और इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 180/22/7 ऊपर चल जाएगा, 97 आपका /40, 7 6 42, और इसको भी कटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11, और ये हो जाएगा 90, और इसको भी अगर काटें 6 से काटें तो 15 6 90 हो जाएगा 97 × 15/11, तो 15 7 15 6 90 15 7 105 10, और 15 9 135, 135 और 15 6 90 15 7 105 10 145। देखो इसके अंदर अपन इसको
15 सत्ते 105, 10 आ गया, और 15 135, 135 और 10 145। तो इसमें 11 का भाग देंगे, ग्यारह दूनी 22, तीन, ये 3 बार जाएगा 33, और 33 11 35 33 हो जाएगा 2, 11 कम 11 35, 11 33, 2 बार जाएगा 11 2, तो 132 सही 3/11, 132 सही 3 बटा, क्योंकि आपका 22 आएगा 3 आएगा, ये आएगा बच्चों, 3 कर दो इसको, 132 सही 3/11 देगा। बस कुछ ही नहीं करना, पहले आपको रेडियन में से रेडियन घटाना है, ये रेडियन आएगा तीसरा एंगल, तीसरा कोण, और फिर आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएगा, ये 180 पाई है, और पाई की वैल्यू रख दी 22/7, काट पीट के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 132 सही 3/11। 50 सेमी लंबाई का एक लोलक जब डोलता है तो 16 सेमी चाप बनाता है, तो उस बड़े कोण, देखो चाप बटा त्रिज्या लेंगे, ये आपका तो थीटा सी होगा, तो थीटा सी बराबर हो गया 16/50, चाप बटा त्रिज्या, लेकिन ये रेडियन में होगा, लेकिन ये बच्चों इसने किसमें डिग्री में पूछा है, तो डिग्री में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180/पाई इंटू रेडियन 16/50, ये डिग्री में हो गया, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 22 7/22 इंटू 16/50, ये हो जाएगा आपका 22 11, ये हो गया 9, 16 9 144 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11 5 55, ये तो ये बच्चों हो जाएगा 5 7 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 29 30, और 7 एकम 7, 7 और 3 10, 55, तो अपन 55 का 55 एकम 55, और ये आपका 18 बार 8 बार जाएगा, हाँ 18, तो ये हो जाएगा 55, 8 पंज 40, और 8 पंज 40, 4 8 पंज 40 और 44, तो ये हो जाएगा 8 18, फिर पॉइंट 0 आ गया, 5 पंज 3 165, 165 का फिर ये आपका 15, और 15 ये करीब 3 के करीब हो जाएगा, 15 3 45 लगभग, एक 110 इस तरह। तो बच्चों ये आ रहा 18.32 डिग्री लगभग। तो इसको भी अपन इसमें चेंज करें
0.32 इंटू 60, ये आपका मिनट, क्योंकि ये पूरा डिग्री में। तो बच्चों ये आपका आंसर लगभग ये आ जाएगा 32 है ना 18, तो ये आ जाएगा 18 डिग्री और 20 मिनट के लिए लगभग। ये तो बच्चों ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका सारा आ रहा है ना, ये आपका डिग्री में आ रहा है, और डिग्री में आ रहा है तो ये 18.3 डिग्री आ रहा है, और ये 0.32 है ना, इसको अपन ने किस में चेंज कर लिया, ये डिग्री रेडियन में, ये इसमें मिनट में चेंज करा, तो इसको मिनट में गुणा करा तो 6 18, तो ये 18 आ रहा है, 18 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 0.20 करीब आएगा इसको लगभग। ये कर लो। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार चक्कर लगाता है, तो पहिया कोण के 55 रेडियन घूमने में कितना, तो पहले तो देखो इसने 1 सेकंड में एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन, तो 3.5 चक्कर बराबर हो गया 2 पाई इंटू 3.5, 7 पाई, या 7 इंटू 22/7, 22 रेडियन एक चक्कर। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 22 रेडियन घूमता है। तो 1 सेकंड में तो ये चाल होगी, चाल होगी 1 सेकंड में। अब ये लिखा 55, कितना सेकंड लेगा, तो टाइम आएगा 55 अपॉन 22, 5/2, क्योंकि 1 सेकंड में चाल आ गई तो दूरी बटा चाल बराबर आ गई। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में देखो, तो 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में 360/60, 6 चक्कर, 6 चक्कर, तो रेडियन में होगा 6 इंटू चक्कर 2 पाई, 12 पाई, क्योंकि ये चक्कर रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि एक चक्कर वाला क्या होता है 2 पाई रेडियन, तो 12 हो जाएगा। एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है और न्यूनतम कोण के अंश और अधिकतम कोण के रेडियन, तो अंश और जबकि अनुपात भी निकालते समय, जोड़ते समय, घटाते समय, अनुपात भी निकालते समय यूनिट एक ही होनी चाहिए, यहाँ पे अंश हो रहा 60/पाई, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 60/पाई की जगह 60/180 डिग्री, तो ये 1/3, तो इसमें अधिकतम, अच्छा सबसे बीच का जो कोण होगा ना, तो बच्चों a माइनस डी, a प्लस डी बराबर 180 डिग्री, ये 3 होता, तो 3a बराबर हो गया a बराबर 60, तो बीच का कोण तो हो गया, 3 पद समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी में a माइनस डी, a प्लस डी ले सकते हैं, ये समांतर श्रेणी, तो बीच का कोण तो देखो इसके अंदर एक ही ऑप्शन है ये रहा, और फिर इसका 1/3 है, तो ये 30/60 होता ही आ जाएगा, तो 30/90, तो 1/3 हो गया, और बीच का कोण आपका 60 आ गया, एक ऑप्शन में 60 है बस, और 1/3 में दोनों सेट हो रहा है, तो ये आ जाएगा। दो कोणों का योग 135 डिग्री है और उनका अंतर π/2, तो इसका अंतर देखो, दो कोणों का योग मान लो a प्लस बी बराबर 135 और a माइनस बी बराबर 90, ये ध्यान रखना। तो बच्चों ये होगा 2a बराबर हो गया आपका 135, तो 2a बराबर हो गया 225 डिग्री। अब रेडियन में चेंज करना है, तो π/180, 45 से काट लें,
तो 4 ये 5, तो ये हो जाएगा 5/8। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण का मान प्रति माप इतना है, तो बच्चों a प्लस 5π/9 बराबर पाई। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब मैंने माना अन्य कोण a है, तो 2a बराबर 5π/, ये हो जाएगा 4π/9, तो a बराबर हो जाएगा 2π/। तो बच्चों ये मैंने आपको डिग्री और रेडियन में कैसे मेजर करते हैं और उससे संबंधित मैंने 11 क्वेश्चन किए। बस ये याद रखना कि जोड़ते समय, घटाते समय, अनुपात निकालते समय दोनों की यूनिट एक ही होनी चाहिए, या तो सारे कोण रेडियन में होने चाहिए या सारे कोण डिग्री में होने चाहिए। तो कभी भी ध्यान रखना कि कोई भी अपन को कैलकुलेशन डिग्री और रेडियन में अलग अलग दे रखी है, तो फिर उनको आपको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाद में फिर उसको देखना पड़ेगा कि वो रेडियन में आ रहा है या डिग्री में आ रहा है, उस हिसाब से अपन को करना है। तो आज के लिए इतना लेते हैं, फिर आगे अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।